स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ओके, सो बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मतलब क्या, जैसे हर चीज़ का एक टोपोलॉजी होती है, हम लोग बोलते हैं कि एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर है, एक के साथ एक बाद में आना, ठीक है। सो दैट इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो हम लोग बेसिकली सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट इज BA D C, ठीक है। अब टोपोलॉजी सॉर्ट के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास कि सॉर्टिंग में जो भी नोड्स पहले आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा, उसमें अगर डायरेक्टेड ग्राफ, हमेशा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमें डायरेक्टेड भी ग्राफ चाहिए और एसाइक्लिक भी चाहिए, मतलब उसकी कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। सो ऐसी तरीके से हमें हमारा ग्राफ चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है, ABCD, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। सो A यहाँ पे आ रहा है, B उसके पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो कोई भी यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे डायरेक्शन नहीं जा रहा है हमारे पास, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या रहेगा। देखो, हम दोनों टेक्निक यूज कर सकते हैं इसमें, DFS एंड BFS। DFS में हम लोग क्या करते हैं, DFS में डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, BFS में क्या होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सो विदाउट जो भी DFS और BFS टेक्निक यूज करके हम लोग एक सिंपली देख लेते हैं कि हमारे क्या यहाँ पे नोड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ B, ठीक है। मैंने अगर B से स्टार्ट किया तो B के बाद एक तो मैं A पे जा सकती हूँ या मैं D पे जा सकती हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ A पे, ठीक है। सो दैट इज BA। A के बाद मैं जा सकती हूँ D पे, सो मेरे पास है ऑप्शन D, एंड D के बाद मैं जा सकती हूँ C पे, ठीक है। मैंने चारों नोड्स जो है वो विजिट कर लिए। अब मुझे चेक करना है ये एक्सेप्टेबल है क्या, है या नहीं है, ठीक है। B फर्स्ट नोड है, अब A आ रहा है, A B के बाद में ही आ रहा है क्या, मतलब अगर मैं इसको U और इसको V कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे हमेशा U पहले चाहिए V के, मतलब मेरा U यहाँ पे है, V यहाँ पे है, तो मेरा U पहले है, ठीक है। सेम हम लोग D के साथ चेक करेंगे। अगर मैं D की बात कर रही हूँ तो D के पहले जो भी दो नोड्स है, मतलब A और B, वो साइकिल वो हमारे ग्राफ में उसके पहले आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पहले आ रहे, ठीक है। B आ रहा है, A आ रहा है, उसके बाद D आ रहा है, सो ओके है। C के लिए भी देख लेते हैं, B, A और D ऑब्वियसली C के पहले आ रहे हैं, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो उस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज अ एक्सेप्टेबल टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। इसी तरीके से हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करनी है बाय यूजिंग DFS और BFS, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इसमें एक आता है कांस एल्गोरिथम, ठीक है। हम सबसे पहले कांस एल्गोरिथम के बारे में समझ लेते हैं। कांस एल्गोरिथम क्या है, हम उसमें ना इन डिग्री लिखते हैं और आउट डिग्री लिखते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था तो हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन हम एक कंसीडर करते हैं बड़ा एल्गोरिथम, सो दैट आपको पता चले, ठीक है, इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल है A, यहाँ पे है B, ठीक है। B के साथ एक एरो जा रहा है A में, एक जा रहा है D के लिए, एक जा रहा है मेरा C के लिए, ठीक है। एक के बाद अगेन यही आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है मेरा E, ठीक है, दिस इज E। नेक्स्ट है F, F के तरफ से E तक जा रहा है, एंड यहाँ पे है G, G से D तक जा रहा है, G से F तक जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कांस एल्गोरिथम, KAHN'(S) एल्गोरिथम, इसको हम लोग BFS एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज कांस एल्गोरिथम। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन डिग्री आउट डिग्री चेक करेंगे हर एक नोड की, ठीक है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे सिंपली देख लो तो B के पास कितने नोड्स आ रहे हैं और कितने डायरेक्शंस जा रही है, कितने नोड्स तक, वो हमें चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग ये पार्ट 2 में, ठीक है।